हाय। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना है, क्यों हमें यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है। देखिए, मैक्सिमम लोग जो है इंडिया में, जो मैक्सिमम पब्लिक है तो वो तो इन्वेस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, जो लोग करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं, इंडियन वाले में। और उसके से भी एक छोटा सा पीपल है, ग्रुप है जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट मेरे ख्याल में हर आदमी को जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसको करना नहीं है वो एंजॉय करना है, योलो जीवन जीना है, उसका तो छोड़ो, बात क्या ही बात करें। बट जिसको भी अमीर बनना है, जिसको भी इन्वेस्ट करना है, उसको मेरे ख्याल में डिवाइड कर देना चाहिए। अराउंड 50% इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, 50% यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज आप देखोगे यूएस मार्केट अपने आप में दुनिया के मार्केट कैप का 50% खाली अकेला यूएस मार्केट है। इंडिया दुनिया के मार्केट कैप का खाली 3% है। तो आप सोचो, पूरा दुनिया का जो मार्केट कैप है उसका 50% केवल यूएस है, और इंडिया उसका पूरा दुनिया का केवल 3% है। तो ऑब्वियसली आप यूएस मार्केट को अगर इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आपको मेजर पार्ट ऑफ द दुनिया, जो बड़ा बड़ा कंपनीज है दुनिया को, उसको कोई एक्सपोजर ही नहीं है। और आज के दुनिया में, इंडिया में हम लोग सारे ही यूएस कंपनीज का सामान तो यूज़ करते हैं। एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन का तो हर आदमी डिलीवरी करता है, केएफसी में जाके खाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाके खाते हैं। तो बहुत सारा यूएस का चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। बट इसका मतलब, बट उनका तो हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। तो ये बात, तो इसीलिए मेरे को लगता है हर आदमी को अराउंड 50% तो यूएस में इन्वेस्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप देखोगे इंडिया में जो है डॉलर हमेशा गिरता जा रहा है, और ये गिरता रहेगा। ठीक है, पहले जब दो तीन साल पहले अराउंड 70 के आसपास था, अभी 90 के आसपास हो गया है। मेरे ख्याल में इलेक्शन आते आते, मेरा टिक माई नेक आउट, इलेक्शन, अगला इलेक्शन आते आते सेंचुरी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली आप देखोगे डॉलर का ही तो एक एडवांटेज मिलता है 2% का। ठीक है, तो 2% का तो आपको खाली अपने आप वो डॉलर, जो रुपी डिवैल्यूएट होगा तो डॉलर बढ़ता रहेगा, तो उसका 2% तो उधर से आ जाएगा, और बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो कैपिटल गेन है वो भी आएगा। तीसरा बात, जहाँ तक सेफ्टी का इशू है, कोई सेफ्टी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जो पैसा जाता है वो आ जाता है, सभी ऑफिशियली है। हाँ, टैक्स का थोड़ा इशू होता है, एक लिमिट है, उसके बाद आई थिंक वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट। आई थिंक 7-8 लाख का कुछ है, उसके ऊपर होगा तो वो टीसीएस कट जाता है, तो वो एक इशू है। बट ठीक है, वो पैसा तो आपके पास ही रहता है, वो तो मतलब गवर्नमेंट को टैक्स में ही लग जाता है। क्या करें, जो गवर्नमेंट ने रूल है वो तो रहना पड़ेगा। बट बॉटम लाइन ये है कि जिस आदमी का भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नेटवर्थ बन गया है, उसको एटलीस्ट 50% यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है मेरे ख्याल में। और मेजर कंपनीज जो दुनिया चेंज करते हैं, जो दुनिया को बदल रहा है, जो कंपनीज, वो तो यूएस में ही है ना, तो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज़ हम लोग देखना चाहिए, और एक चीज़ देखना चाहिए कि इंडिया में ना बहुत सारा हम लोग बहुत ही इनवर्ड लुकिंग है। ठीक है ना, हमारा कंपनीज जो है सब छोटा मोटा, कोई दुकान कर रहा है, कोई छोटा मोटा कुछ सामान बेच रहा है, कोई यही सब चल रहा है। जो दुनिया बदलने वाला सामान होता है ना, जो भी दुनिया बदलने वाला कोई टेक्नोलॉजी होता है, वो हमेशा यूएस में आता है। ठीक है, आप देख लो जितना एआई का रिलेटेड कंपनीज है, ठीक है, बहुत कोई मेडिसिन का, कोई जो ड्रग डिस्कवरी वाला कंपनीज है, सब यूएस में है। तो और ये सब में पैसे में ना, ये सब कंपनीज में ना, अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ लोगे ना, मतलब एक अच्छा कंपनी आपका ज़िंदगी बदल देगा। ठीक है, तो वही है। तो मेरे ख्याल में हर आदमी को एटलीस्ट 50% इन्वेस्ट करना चाहिए यूएस में। और क्या बोली, तो यही बात बोलना था। और मुझे, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। मेरा एक्स में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रीडोमिनेटली यूएस मार्केट के बारे में कमेंट करता हूँ। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स को स्मॉल कैप मिड कैप्स को फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। जितना भी यूएस का अच्छा कंपनीज है, फास्ट ग्रोइंग, जो वहाँ के फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है यूएस में, स्मॉल कैप मिड कैप को, उनको फॉलो करता हूँ, उनके बारे में वीडियोज़ डालता हूँ। कोई डाउट होगा तो डीएम कर सकते हैं। बस ये है। थैंक यू।